अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको रिकवर पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रही है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है और आप इस कहानी को सुनकर हैरान हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपको ये कहानी सुनते हुए बड़ा मज़ा आएगा, तो कहानी सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी इससे सबक सीख सकें। और ये बहुत सबक आमोज़ और ज़बरदस्त कहानी है। रोनाल्ड ओबोस नामी एक शख्स ने खुदकुशी करनी चाहिए तो उसने सबसे आसान तरीका इस्तेमाल किया और वो ये कि वो इस इमारत से छलांग लगा दी जिसमें वो रहता था। तो उसने उस इमारत के 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी और अपनों के लिए एक खत छोड़ा जिसमें इसने खुदकुशी करने की वजह ज़िंदगी से मायूसी बताई। लेकिन 23 मार्च 1994 को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये मालूम हुआ कि रोनाल्ड ओबोस की मौत छत से गिरने से नहीं हुई बल्कि उसको गोली लगी है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। तहकीकात हुई तो पता चला कि रोनाल्ड ओबोस को उसी इमारत से गोली लगी है जिसमें वो रहता था। वो गोली 9वें मंजिल से चलाई गई थी। इस मंजिल में 2 बूढ़े मियाँ और बीवी कई सालों से रहते थे और हमसायों को मालूम हुआ कि दोनों मियाँ बीवी आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि जब रोनाल्ड ओबोस ने छत पर से अपने आप को फेंका तो उसी वक्त ये मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई हो रही थी, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। हमसायों ने बताया कि इस वक्त बूढ़े शौहर पिस्तौल उठाकर अपनी बूढ़ी बीवी को उससे मारने की धमकी दे रहे थे। शदीद गुस्से और हिजान की हालत में बूढ़े शौहर ने बीवी पर गोली चला दी, लेकिन चूंकि बीवी निशानी से दूर थी इसलिए गोली खिड़की से ऐन इसी वक्त निकली जब ओबोस ने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई, जिससे वो गोली उसके सर में लगी और उससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। कहानी अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि कहानी में एक ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अदालत में बूढ़े शौहर पर गैर इरादी तौर पर कत्ल का मुकदमा चला, लेकिन बूढ़ा इस बात पर इसरार कर रहा था कि जब वो मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे तो उस वक्त पिस्तौल खाली थी और पिस्तौल हर वक्त फारिग ही रहता है, इसमें गोलियाँ नहीं होती। मज़ीद तहकीकात से यह बात साबित हुई कि एक हफ्ता कबल बूढ़े शख्स के रिश्तेदारों में से किसी ने बूढ़े शख्स के बेटे को उसके पिस्तौल में गोलियां डालते हुए देखा था। वजह उसकी ये थी कि माँ ने बेटे को माली इमदाद देने से मना कर दिया था, तो बेटे ने बूढ़े माँ बाप से जान छुड़ाने की सोची। वो जानता था कि इसके वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते हैं और लड़ते हुए उसके वालिद माँ पर खाली पिस्तौल थाम लेते हैं, इसलिए उसने पिस्तौल में गोलियां डलवाईं ताकि वो एक तीर से 2 शिकार कर सके। एक तरफ उसको अपनी माँ पर गुस्सा था कि वो उसको माली इमदाद देने से मना कर रही थी और एक तरफ से उसके वालिद साहब वो कत्ल के मुकदमे में वो फंस जाएंगे। तो इसने ये तरकीब सूझी कि पिस्तौल में रिश्तेदारों से गोलियां डलवा लेता हूँ, पिस्तौल हर वक्त खाली रहता है लेकिन मैं गोलियां डलवा लेता हूँ, किसी को पता नहीं हो, खबर नहीं होगी, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी और मेरे वालिद मेरी माँ को मार देंगे और इस तरह मेरी माँ से भी जान छूट जाएगी और मेरे वालिद भी जेल में चले जाएंगे और कत्ल के मुकदमे में फंस जाएंगे। लेकिन कुदरत को मंजूर ये था कि गोली रोनाल्ड को इस वक्त लगी कि जब उसने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई और जब वो 9वीं मंजिल के हाइट तक पहुंचा और उसके बाप के हाथों से गोली चली, यानी पिस्तौल तो खाली था लेकिन उसके हाथों से गोली चल गई। रोनाल्ड ने खुद वो लोड किया था, तो वो गोली खिड़की से निकली और उस वक्त रोनाल्ड के सर पे जाके लगी कि जब वो 9वीं मंजिल खिड़की के सामने आ पहुंचा था। इन तमाम तहकीकात और शवाहिद को देखकर उसके बाप के सर से कत्ल का मुकदमा हटकर उसके बेटे के सर पर डाल दिया गया। आप यकीन इस कहानी को सुनकर हैरान हो गए होंगे और आपको तअज्जुब हो रहा होगा, लेकिन सबसे हैरान कुन और तअज्जुब वाली बात यह है कि रोनाल्ड इन दोनों बूढ़े बाप और बीवी का अपना ही बेटा था और इसने पिस्तौल में गोली डाली थी ताकि जो इसकी माँ है जिसने इसको माली मदद देने से मना की है वो भी मर जाए और इसका बाप भी कत्ल के मुकदमे में फंस जाए। तहकीकात और अदालत की कार्रवाई से यही नतीजा निकला कि वो खुद यानी रोनाल्ड ओबोस खुद कातिल भी है और मकतूल भी है। उसने अपने माँ बाप का कत्ल करना भी चाहा और ख़ुद भी अपने आप को कत्ल करवा बैठा। वो छत से छलांग लगाते हुए मरता या ना मरता, लेकिन क्योंकि उसने पिस्तौल में गोली डाली थी अपने माँ बाप को
باپ کو پھنسانے اور ماں کو مارنے کے لیے، تو وہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، قدرت کا کرشمہ یہ نکلا کہ وہ گولی خود کو جا کر سر میں لگی اور وہ اسے مار گیا۔ تو اس کے ماں اور باپ دونوں بری ذمہ قرار پائے۔ اور تو امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید کہانیاں میں خود آپ کو اس چینل پر سناتا رہوں گا، اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز کہانیاں میرے ساتھ آپ سنیں گے۔ یقین آپ کو یہ کہانیاں سن کر بہت مزہ آئے گا۔ اور تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی کہانیاں اور مزید اچھی ویڈیوز ڈفرینٹ، ہمارے پاس ایک پوری پلے لسٹ ہے۔ یہ جو ہمارا گروپ ہے ریکارڈ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں پوری ٹیم کام کر رہی ہے، اور پوری ٹیم شامل ہو کے مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بنا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اور ہماری کاوشیں پسند آئیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں، اور اس میں اور ہمارے چینل پر موجود چیزوں سے سبق حاصل کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں، اور ہم سب مل کر اکٹھے پاکستان کو ترقی دے سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔